हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड। यदि आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने तो उससे पहले के दिशा निर्देश, आपको क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों, वह आपका यहाँ पर इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय में निर्धारित समय में स्लॉट के अनुसार केंद्र पर पहुंचें। यानी कि जो आपका परीक्षा का समय दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, उसके हिसाब से आपको परीक्षा स्थल पर पहुंचना है। उससे पहले ही पहुंचें, वहां पर लेट ना हो। क्योंकि आगे इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी परिस्थिति में या किसी भी कारण में प्रवेश समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश के समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि आपको समय से पहले ही वहां पर पहुंचना है यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सामान्य निर्देश हैं आपके लिए। और वहां पर लेकर क्या क्या जाना है आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ बोला है कि प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है और पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो की 2 प्रतियां, जो कि आपकी 3 बाई 3.5 यानी 3 बाई 3.5 के साइज की आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और स्पष्ट फोटो वाला एक मूल रूप से कम एक फोटो युक्त वैध पहचान पत्र। और उस पहचान प्रमाण में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, और आपका ई आधार का प्रिंट आउट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र या विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड है आपका, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक निर्मुक्त पुस्तक, ये आपको याद रखना है। तो गाइज यहाँ पर आपको केवल और केवल पासपोर्ट आप ले जाओ, ये आपके लिए बेटर रहेगा। क्या बेटर रहेगा? पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, और आपका पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह के आपको लेके जाने हैं वहाँ पर। इससे अतिरिक्त आप इसको बहुत कम लेके जाना, क्योंकि कोई चलता है कोई नहीं चलता है, आपको दिक्कत हो सकती है। पैन कार्ड आप लेकर के जा सकते हैं, पासपोर्ट है वो लेकर के जा सकते हैं, और आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लेकर जा सकते हैं। ये आप लेकर जा सकते हैं, और एक नहीं आपको 2 से 3 आप अपने आईडी प्रूफ लेकर जाएं। यदि आपके पास एक ही है तो आप एक ही लेकर जाएं, यदि ज़्यादा है तो आप 2 से 3 आईडी प्रूफ लेकर जाएं, जिसमें कि आपकी अच्छे से पहचान हो सके। यहाँ पर बात की गई है, देखिए यहाँ पर यह है कि यदि फोटो पहचान पत्र का पर पूर्ण जन्मतिथि अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा। यानी कि आपको 2 लेके जाने हैं। आपके आधार में आधार आधार कार्ड में आपके क्या होता है कि जन्मतिथि भी होती है और फोटो भी होता है, तो वो आपका वैलिड होगा। दूसरा आपका पैन कार्ड होता है, वह आपका वैलिड होगा। तीसरा आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी आपका वैलिड होगा। तो इन तीनों में से कोई से भी 2 आप लेकर के जा सकते हैं वहाँ पर। और आगे कहा गया है, यदि प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान प्रमाण पत्र पर मेल नहीं खाते हैं तो उनको अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड या पैन कार्ड या आपका वोटर कार्ड है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसमें यदि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह अलग है, और आपके जो एडमिट कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ है वह दोनों अगर मिसमैच हैं, बराबर नहीं हैं, तो आपको परीक्षा में बैठने से मना कर दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि आपको फेस मास्क लेकर के जाना है, हैंड सैनिटाइजर की छोटी वाली जो बोतल आती है वो आप लेकर के जाएंगे, पारदर्शी पानी की बोतल आप लेकर के जाएंगे साथ में, और प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया कोविड-19 स्व घोषणा पत्र का प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूं कि किस तरह का होगा। दूसरा यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी कारण से परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल से बाहर नहीं जाना है। यदि बिना अनुमति के लैब छोड़ देता है तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्टर मिलेंगे उनसे ही पूछकर आपको कोई भी काम करना है। अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाण पत्र
में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका सेंटर कहीं और है और आप कहीं और जाकर के कहें कि हमारा यहाँ पर एग्ज़ाम ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ सेंटर आपको दे रखा है एडमिट कार्ड में, वहीं आपका एग्ज़ाम होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 1 दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएँ, ताकि वे अभ्यर्थी की तारीख का समय परीक्षा स्थल पर पहुँच सकें। तो 1 दिन पहले आपको सेंटर पे पहुँच जाना है, जिससे कि आप समय से अपने सेंटर तक, अपनी परीक्षा के समय तक पहुंच जाएं। यहाँ पर बात की गई है आगे कि अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हो, अन्यथा ऐसी परीक्षा अभ्यर्थियों को अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपको एक ही बार परीक्षा देनी है, दोबारा से आप वहाँ पर इनरोल नहीं हो सकते परीक्षा में। अभ्यर्थियों को अभ्यर्थता विशुद्ध रूप से अनंतिम यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर ले कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म डाला है, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। यदि है तो आप एग्जाम देने जाइए, अगर था नहीं है तो आप मत जाइए, क्योंकि लास्ट में आपको वह किसी न किसी स्टेज पर बाहर निकाल देंगे। परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं, अब देखिए वहां पर क्या क्या लेकर आपको नहीं जाना है। परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं जैसे घड़ी, आपको घड़ी पहन के नहीं जानी है, किताब नहीं ले जानी है, पेन, पेपर, चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस और हेडफोन, पेन, बटन होल, स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि आपको लाने की सख्त मनाही है। यदि परीक्षा लैब में किसी अभ्यर्थी के पास कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर लेकर के नहीं जानी है, जिससे कि आपके आने वाली जो भावी भविष्य में आने वाली जो परीक्षाएं, उनसे भी वंचित कर दिया जाए। यहाँ पर आगे देखा जाता है तो यहाँ पर है अभ्यर्थियों को नोज पिन, कंगन, झुमके, चार्म्स, कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को धर्म रीति रिवाज के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है, तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थियों की परीक्षा स्थल पर जल्द रिपोर्ट करना चाहिए। तो उन्हें जल्दी रिपोर्ट करना है, क्योंकि अगर कोई धर्म से रिलेटेड कोई पर्सन है, वह पोशाक पहने हुए, तो उसकी तलाशी में समय लग सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं। यदि वे एक ऐसी कोई वस्तु लाते हैं, उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। आयोग ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वहां पर परीक्षा हॉल में क्या क्या होने वाला है। तो रफ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपना एक पेन लेकर जाना है, कागज नहीं लेकर जाना है। अगर वह कहते हैं कि हम देंगे, तो उस पेन को अपने रख देना कहीं पर। और सभी परीक्षा लैब वीडियो निगरानी के अधीन है। अभ्यर्थियों को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी उपलब्ध कर रहेगी। तो आपको घड़ी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको घड़ी है मिली होती है, वह उपलब्ध होती है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा शुरू होने पर और इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करें। तो परीक्षा जैसे शुरू हो जाती है, तो वहां पर बात भी आपको नहीं करनी है। दूसरा है अभ्यर्थी को हस्त संचालित मेटल डिटेक्टर के जरिए संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो हस्तचालित जो मेटल डिटेक्टर होगा, उसकी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं, अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों या केंद्र पर्यवेक्षक परीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। जो वो बोलेंगे, आपको उनका कड़ाई से पालन करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर अनुदेश है 18। अभ्यर्थी को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रवेश पत्र की आयोग की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान प्रवाहपूर्ण हस्तलेख के एवं में प्रमाणन वक्तव्य और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है, तो परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार की का अभ्यर्थी आयोग की भावी परीक्षाओं से ही वंचित कर दिया जाएगा। यानी आपको केवल अपना एग्जाम देना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको कोई भी वहां पर गड़बड़ी नहीं करनी है, जिससे कि आपको एग्जाम से रोक दिया जाए। आगे चलते हैं, यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण की परीक्षा निर्धारित समय पर पूर्व शुरू नहीं होती है, तो बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों के निर्देश का अनुपालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा
करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा, निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। जो आयोग का निर्णय होगा वही अंतिम होगा। आपको केवल अपना परीक्षा करनी है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं अब वहाँ पर जो आपको लेकर जाना है, क्या लेकर जाना है, कोविड-19 के यहाँ पर संबंध में सलाह दी जाती है आपके लिए। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको कोविड-19 का जो आपको ये निकलवा के लेकर जाना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड के साथ में दिया होगा कि मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ, मेरे कोरोना वायरस जाँच की पुष्टि नहीं हुई है या मुझे कोविड-19 संभावित वाहक के रूप में नहीं पाया गया है और मुझे कोविड-19 से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है। अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि और पाली। यहाँ आपको ये सब आपको भर के देना है। परीक्षा केंद्र का नाम और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे सब आपको वहाँ पर भर के देना होगा। तो ये देखिए आपको जो करना है वहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है क्या-क्या आपको लेकर जाना है, क्या-क्या आपको नहीं लेकर जाना है। तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह का सामान नहीं लेकर जाना है, समय से पहले पहुँचना है वहाँ पर और प्रवेश पत्र लेकर जाना है, 2 फ़ोटो लेकर जाने हैं, 2 वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाने हैं, एक पेन आपको ज़रूर लेकर जाना है, वो भी काला पेन आपको लेकर जाना है। काला हो या नीला हो, वो आपको रफ़ कार्य के लिए लेकर जाना है, ये ज़रूर आपको लेकर जाना है। बाकी आप सैनिटाइज़र आप ले जा सकते हो, फेस मास्क आपको लेकर जाना है, पारदर्शी पानी की बोतल भी आपको लेकर जानी है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये सामान आपको बिल्कुल नहीं भूलना है और गुड लक मेरी तरफ से सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों यही आपको समझाना था। अपना समय न गँवाते हुए अपना पेपर बेस्ट करके आना है। धन्यवाद।